इसके हमारे सारे श्रोताओं को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतिश्रेष्ठ नाम में स्वागत और अभिनंदन। प्यारो, हमने देखा कि एक मसीह विश्वासी के सबसे मुख्य जिम्मेदारी, आवश्यकता प्रभु यीशु मसीह को करीब से पहचानना है। ये पिता परमेश्वर की इच्छा है, ये पुत्र प्रभु यीशु मसीह का ही इच्छा है, पवित्र आत्मा का कार्य है और हर एक संत लोगों का भी प्राथमिकता के रूप में हम देख सकते हैं। क्यों हमें इस प्रकार एक प्राथमिकता के रूप में यीशु मसीह के पहचान में बढ़ना है, यीशु मसीह को करीब से जानने का प्रयास करना है। कई बातें हम देख सकते हैं, उसमें सबसे पहली बात हमारा उद्धार यीशु मसीह के पहचान पर आधारित है। मैं कुछ वचनों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय 40वां पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि प्रत्येक जो पुत्र को देखता है और उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाए, और मैं स्वयं अंतिम दिन में उसे जिला उठाऊंगा। अनंत जीवन कौन प्राप्त करेंगे? अनंत जीवन या ईश्वरीय जीवन, स्वर्गीय जीवन वो ही प्राप्त करेंगे जो यीशु मसीह को देखते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय का 23 और 24वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि जब तक तुम विश्वास ना करो कि मैं वही हूँ, तुम अपने पापों में मरोगे। प्यारों, बहुत ध्यान से देखने का वचन है। तुम अपने पापों में मरोगे, तुम नाश हो जाएंगे। क्यों? कारण ये है, जब तक तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूँ। ये वही हूँ मतलब क्या है? इसका ऊपर के पद में कहा, मैं ऊपर से आया हूँ, मैं संसार का नहीं, मैं इस पृथ्वी पर का नहीं, मैं स्वर्ग से आया हूँ। वास्तव में यीशु मसीह यहाँ अपने आप को परमेश्वर से तुलन करते हैं, दावा करते हैं कि वो ऊपर से आया हुआ परमेश्वर स्वयं है। 28वां पद को देखिए नीचे, इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचा उठाओगे तब तुम जानोगे कि मैं वही हूँ। और नीचे इसी अध्याय का 58 में हम देखते हैं यीशु मसीह और साफ तरीके से अपना परिचय देते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं वही हूँ, मैं हूँ। सुनने वाले यहूदियों को मालूम पड़ा कि यीशु मसीह ये दावा कर रहा है कि वो स्वर्ग से उतरकर आया हुआ स्वयं परमेश्वर है। इसलिए हम 59 में पढ़ते हैं, उन्होंने उसे पथराव करने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से बाहर निकल गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य, मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह बहुत साफ तरीके से कहते हैं, यदि तुम इस बात का विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ, मैं ऊपर से आया हुआ परमेश्वर स्वयं हूँ, तुम मरोगे पापों में। मेरे सुनने वाले प्यारे प्रिय भाई बहन, मैं इस बात को जानता हूँ, बहुत सारे लोग यीशु मसीह का आदर करते हैं, एक गुरु के रूप में, एक नबी के रूप में, बहुत सारे देवताओं में एक के रूप में। उस प्रकार का आदर सम्मान के वजह से आपका उद्धार नहीं होता, अनंत जीवन नहीं पाता, पाप की क्षमा नहीं पाता, आत्मा का मुक्ति, उद्धार नहीं मिलेगा। यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय का 3 पद में भी इस बात को लिखा है। यीशु मसीह स्वयं अपनी प्रार्थना में ये कहते हैं, अनंत जीवन ये है कि वे तुझे जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह को जाने जिसे तूने भेजा है। आनंद जीवन या ईश्वरीय जीवन वे पाएंगे जो यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में, स्वर्ग से उतरकर आया हुआ सनातन परमेश्वर के रूप में मानेंगे। रोमियों की पत्री 10वां अध्याय का 9वां पद में भी इस बात को लिखा है। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तो तू उद्धार पाएगा। उद्धार पाने का, मुक्ति पाने का मार्ग स्वर्ग से उतरकर आया हुआ सनातन काल से विराजमान परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य का रूप धारण किया, कलवरी की सूली पर मनुष्य जाति के पाप के प्रति प्रायश्चित का बलिदान होकर मृतकों में से जी उठा हुआ, आज भी जीवित यीशु मसीह को ग्रहण करना है, अंगीकार करना है, पापों को कबूल करना है, तब
तक कोई उद्धार नहीं पाता। दुखों की बात है, हमारा दुश्मन शैतान हमारा नाश चाहते हैं। शैतान और शैतान के दूतों के लिए रखा हुआ हमेशा का नरक और दंड में मनुष्यों को भी खींच कर लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए उद्धारकर्ता को हमारे आंखों के सामने बराबर पहुंचाने में शैतान रुकावट करते हैं। कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस इस प्रकार लिखा है, 2 कुरिन्थी 11:3, परंतु मुझे भय है कि जैसे सर्प ने हव्वा को अपने धूर्तता से धोखा दिया, वैसे ही तुम्हारे मन मसीह की भक्ति की सरलता से और पवित्रता से कहीं भटक न जाएं। क्योंकि यदि कोई आकर किसी अन्य यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, प्यारों 2000 साल से यीशु मसीह के समय के तुरंत पश्चात शैतान का षड्यंत्र रहा, धोखा का कार्य रहा, लोगों के सामने अन्य यीशु को प्रस्तुत किया। वो गुरु है, साधारण मनुष्य है, पुण्य पुरुष है नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर स्वयं है। ये बात कोई विश्वास नहीं करेगा तो पाप की क्षमा नहीं पा सकता, वो दंड ही पा सकते हैं, नरक में ही जा सकते हैं। नया नियम इसलिए हमें बार बार कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देखो, जैसा पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। मेरी प्रार्थना और आशा ये है, इन दिनों में बाकी जो कुछ करना है, बाकी कई बातों के लिए समय बिताएंगे, समय निकाल कर परमेश्वर का वचन का अध्ययन कीजिए, देखने का प्रयास करें कि यीशु मसीह कौन है, उससे आपका क्या लाभ होगा। यीशु मसीह को बराबर पहुंचानेगा तो, आपका प्रभु उद्धार करते के रूप में ग्रहण करेगा तो उद्धार पाएगा, मुक्ति पाएगा, आनंद जीवन पाएगा। हमारा नया जीवन, नया जन्म, आत्मा का उद्धार का आधार यीशु मसीह को सही ढंग से, सही प्रकार पहचानने से होते हैं। मेरी प्रार्थना यह है, मेरे सारे सुनने वाले और गहराई से और करीब से और ध्यान से यीशु मसीह को देखें, उस पर विश्वास करें, उसको पहचाने, उसको अंगीकार करें, उसको हृदय में स्वीकार करें, उस प्रकार आत्मा का उद्धार और मुक्ति पा आशीष पाएं। प्रभु इन वचनों से मैं सहायता करें, प्रभु के नाम की महिमा हो।